वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ बच्चे, आज कई बच्चों का मैसेज आया है बेटा, नेट में काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं बच्चों के भी। तो कोई बात नहीं बेटा, जिनके भी नेट में इशू है बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते। और आज जो हम कर रहे हैं बच्चे, जो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिए थे उन्हीं के डाउट्स आपके डिस्कस करूंगा। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 एंड 13 to 18 मैंने आपको होमवर्क दिया था बेटा, और जिनके असाइनमेंट बनाकर मैंने अभी अभी आपके पास सेंड भी किए। सो नाउ यू कैन टेक योर डाउट बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तो लास्ट क्लास में मैंने करवाए थे जी बेटा। एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 5 और 6? यस सर। सर जी क्वेश्चन नंबर बताइए। 5 का थर्ड पार्ट। ओके, आई थिंक दैट्स बेटर बेटा कि मैं सारे क्वेश्चन फटाफट से एक एक लाइन करके डिस्कस करता जाऊं, शायद सभी को इजी हो जाएगा, क्योंकि हर एक का कोई ना कोई किसी ना किसी उसमें डाउट आएगा। ठीक है ना? जहां पर भी आपको डाउट लगेगा आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे डेबिट बैलेंस, मैं सिर्फ अमाउंट वाइज आपको बताया था, ज्यादा इजी रहेगा बेटा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले बैलेंस कैश बुक गिवन है बेटा 10,000 रुपीज। सेकेंड आइटम आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, दैट इज a check of rupees 500 issued in favor of Karan has not been printed for payment। तो बट चेक हमने इशू किया, ने बताया था पास्ट फैक्ट और प्रेजेंट क्या करनी, दोनों चीज समझ के चलिए। चेक इशू डैश को माइनस कर दिया था, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब बैंक में माइनस नहीं हुआ। तो बेटा बैंक में अगर माइनस नहीं हुआ तो आपने कैसे पहले माइनस कर दिया, प्लस कीजिए। बट आपकी तरफ से भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। खैर ये एंट्री तो ऑर्डिनरी है। थर्ड एंट्री बेटा अलग से एंट्री आपके लिए, ए बिल फॉर ₹700 retired by bank under a rebate of 20 rupees, but the full amount of the bill was credited in cash book। अब समझिए बेटा इसका मतलब क्या है। देखिए आपने किसी बिल की पेमेंट करी है, कोई बिल आपका बिल पेबल था या बीपी जो भी था, आपने बिल की पेमेंट करी है, लेकिन जब बैंक से पेमेंट हुई तो बेटा आपको उसमें रिबेट मिल गई थी। रिबेट का मतलब छूट मिल गई थी आपको, राइट? तो हुआ क्या बेटा, अब समझिए क्या इफेक्ट हुआ पहले, कि बैंक से 20 रुपीज की आपको रिबेट मिल गई थी, यानी कि बैंक में बेटा आपके अकाउंट से कितना पैसा लेस हुआ, 680। ए बिल ऑफ ₹700 retired by bank under a rebate of ₹20, द फुल अमाउंट वाज क्रेडिटेड इन कैश बुक। जबकि कैश बुक में से बेटा आपने कितना अमाउंट लेस किया अपने अकाउंट में, पूरा 700। तो मिस्टेक समझ में आई बेटा? यहां पर ये हो रही है कि बैंक से तो पेमेंट 20 रुपीज की रिबेट पर हुई थी, बट कैश बुक में आपने गलती से पूरा लेस कर दिया। सो बेटा नाउ कैश बुक में क्या स्टेप यूज करें कि बैलेंस पासबुक के इक्विवेलेंट हो जाए, इसलिए कैश बुक में दोबारा से ऐड कर दी जाएंगे बेटा 20 रुपीज। सो नेट इफेक्ट हमारा दोबारा से क्या आ जाएगा बेटा, 680। मुझे कैश बुक को पासबुक के इक्विवेलेंट लाना है, माइनस करेंगे ना। तो डेट मीन्स यहां पर क्या होगा जी, कि हम 20 रुपीज एड ऑन कर रहे हैं बेटा। क्यों कर रहे हैं एड ऑन, क्लियर हो गया? क्योंकि हमने कैश बुक सर में माइनस ज्यादा, होगा तो 680 होगा ना? यस सर, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। मैं बताता हूँ बेटा, दोबारा समझ लीजिए आप, एक बार दोबारा समझिए, कोई बात नहीं। तो फिर 720 होगा। ओके ठीक है बेटा, अब समझिए दोबारा क्या कह रहा है बेटा यहाँ पर। सबसे पहले समझिए कि बैंक से आपने एक बिल रिटायर्ड किया है। तो बेटा जी अगर बिल कोई रिटायर्ड किया है तो समझ के चलिएगा पहले तो, कि आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट कितने रुपए की सब्ट्रैक्ट हुई बेटा, ये बताओ मुझे एक बार। सर 700 की। नहीं, 700 की नहीं हुई बेटा। सर आपको दोबारा, आप लाइन दोबारा पढ़िए बेटा सभी। ए बिल फॉर ₹700 रिटायर बाय द बैंक अंडर ए रिबेट ऑफ 20, अंडर ए रिबेट ऑफ 20। आपने 700 का एक बिल दिया है बैंक से, लेकिन वहां पर 20 रुपए की छूट मिल गई आपको। तो बेटा आपके बैंक से कितने रुपए लेस हुआ, 680।
ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. कैश बुक में बेटा जी आपने गलती से पूरा 700 लेस कर दिया, कैश बुक में गलती से 700 लेस कर दिया, तो कैश बुक में कितने रुपए ज्यादा लेस कर दिया बेटा? Sir, 20 20 rupees. तो बेटा मिस्टेक कितने रुपए की हुई, 20 की हुई या 700 की हुई? 20 की हुई ना। तो इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए क्या करोगे? अब आप कैश बुक में 20 रुपीज दोबारा ऐड कर दोगे बेटा। आप कहोगे ओह सॉरी, मेरे से गलती से कैश बुक में 20 रुपीज ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो गए, तो दोबारा ऐड कर दोगे। तो आपका जो स्टेप आएगा बेटा जी वो तो ये 20 रुपीज आएगा ना सिर्फ। तो डेट्स वाई कि आप जब बीआरएस बनाएंगे बेटा जी, तो बीआरएस में सिर्फ 20 रुपीज आप एड ऑन करके चलेंगे। ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। क्लियर हुआ है बेटा? अभी भी कोई डाउट है बताओ? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है ना सभी को बेटा? Yes, sir. तो इसलिए हम 20 रुपीज बेटा जी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो 720 का मैटर कोई नहीं है यहाँ पर, 700 में 20 रुपीज, राइट? आफ्टर दैट बेटा रिटायर्ड का मतलब पूछा बेटा आपने। रिटायर्ड का मतलब होता है पेमेंट करना। मतलब यहाँ पर रिटायर्ड का जो मतलब होता है पेमेंट करना। जैसे आपके ऊपर कोई भी बिल है, आप उसकी पेमेंट करेंगे तो मैं कहूंगा बिल रिटायर्ड किया गया। ये बिल एक्चुअली वो बिल नहीं है बेटा, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, टेलीफोन का बिल। बिल बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। आपने जब बेसिक एसेट्स और लायबिलिटी की थी मेरे साथ याद होगा, बिल पेबल और बिल रिसीवेबल पढ़ा था हमने। तो बेटा बिल पेबल की जब पेमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं रिटायर्ड करना, ठीक है ना? तो रिबेट पे रिटायर हुआ वो, वहां पर हमें सामने वाली पार्टी ने 20 रुपीज की रिबेट दे दी। फोर्थ एंट्री बच्चे क्या बता रहे हैं यहाँ पर जी? फोर्थ एंट्री हमें बताता है बेटा एज पर द क्वेश्चन 295 का चेक डिपॉजिट किया था हमने बैंक में। ठीक है बच्चे, जब डिपॉजिट किया होगा तो नेचुरल है, जब डिपॉजिट किया होगा तो बेटा बैंक में भी समझ लो ऐड कर दिया होगा और कैश बुक में भी ऐड कर दिया होगा। सब कुछ एक ऑर्डिनरी लेवल पे आपने ऐड ऑन कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन वो बिल तो बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। अब बेटा डिसऑनर का मतलब जस्ट लाइक बाउंस। तो ये ध्यान रखिए, जब भी चेक या बिल कोई आपका डिसऑनर होता है, दैट मीन टू से बेटा बाउंस होता है, तो उसका इफेक्ट क्या आता है बेटा कि वो पेमेंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो सकती किसी भी एंगल से। वो बेटा पेमेंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो ही नहीं सकती। अब यहां पर बेटा जी क्या मिस्टेक आई कि चेक तो आपका बाउंस हो गया, लेकिन आपने तो बच्चे कैश बुक में उसको क्या कर रखा होगा, ऐड ऑन कर रखा होगा ना। तो बेटा आप उसको दोबारा से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसको, जो मैंने बताया अभी आपको, जो कॉन्सेप्ट अभी अभी मैं समझाना चाह रहा हूं बेटा वही चीज यहां पर दोबारा बता रहा हूं। एक कैश बुक बना लेते हैं बेटा यहां पर रफली समझने के लिए, और एक बैंक बुक बना लेते हैं, बैंक में क्या हुआ होगा। मैंने हमेशा बताया है आपको कि किसी भी क्वेश्चन की लाइन में आप दो तीन चीजें देखा करो बेटा। एक देखा करो कि पास्ट में क्या हुआ होगा, मतलब पास्ट में उसका क्या इफेक्ट हुआ होगा। फिर देखा करो प्रेजेंट। तो पास्ट में अगर हम यहां पर देखें तो बेटा जी पास्ट में क्या इफेक्ट हुआ होगा, आपने कैश बुक में 295 रुपीज एड ऑन कर दिए होंगे, पर बेटा चेक तो बाउंस हो गया, तो बैंक में तो पैसा जमा हो ही नहीं सकता ना बाउंस चेक का। आपने सोचा चेक जमा करा दिया तो आपने तो मजे से अपनी कैश बुक में ऐड कर लिए, लेकिन चेक तो बेटा डिसऑनर हो गया, तो बैंक तो आपको क्रेडिट नहीं देगा। तो नाउ अब ये तो हो गया पास्ट। अब बेटा जी मैं कहता हूं प्रेजेंट क्या करूं मैं, जब पास्ट तो हो गया, लेकिन बच्चे प्रेजेंट क्या करूं मैं। तो प्रेजेंट बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में से 295 दोबारा से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि चेक वहां तो डिपॉजिट ही नहीं हुआ ना। डिसऑनर का मतलब भी क्या हुआ, नॉट येट डिपॉजिटेड, इसका मतलब अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद कह रहा है बेटा 800 रुपीज डिपॉजिट किए आपने, कहां पर जी, 800 रुपीज डिपॉजिट किए बैंक में, पर गलती से पासबुक में 80 रुपीज ही डिपॉजिट हुए, बैंक की तरफ से गलती हो गई। मतलब आपने कैश बुक में तो बेटा जी 800 डिपॉजिट कर दिए, लेकिन बैंक में गलती से बाई मिस्टेक सिर्फ 80 रुपीज हुए।
अब यहाँ पर कहने को तो बैंक की गलती है ना, पर बेटा आप कैश बुक बीआरएस में डालेंगे ये गलती कि बैंक ने जब तक डिपॉजिट नहीं किए तो आपने क्यों कर दी। तो अब आप क्या करोगे बेटा, Subtract 720. 720। मुझे कैश बुक को पासबुक के इक्विवेलेंट लाना है, डेट्स इट। तो मैं 720 रुपीज बेटा जी कैश बुक में से दोबारा से सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं यहाँ पर, क्योंकि मुझे पासबुक के इक्विवेलेंट लाना है। ऐसे ही नेक्स्ट बता रहा है बेटा, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक पेमेंट की थी आपने 200 रुपीज की, तो जब पेमेंट करोगे तो बैंक में तो आ गई होगी ना पेमेंट, तो बैंक से तो 200 माइनस हो गए, लेकिन कैश बुक में आप लिखना भूल गए। अंडरकास्ट का मतलब होता है बेटा कोई चीज नहीं लिखी गई या टोटलिंग कम होना। ओवरकास्ट का मतलब आपने ज्यादा लिख दिए, ज्यादा उसमें आपने कैलकुलेशन कर दी या ज्यादा एंट्री पास कर दी। तो यहां पर कह रहा है पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। मतलब कैश बुक में बच्चे आपने टोटल किया तो वहां 200 की कम टोटलिंग हो गई, क्या कह लीजिए 200 की आइटम लिखने से रह गई, बात वही है बेटा। बैंक में तो हुई होगी बेटा, तो जो चीज कैश बुक में भूल हो गई लिखने से रह गई तो बेटा अब लिखोगे, तो डेट मीन्स यहां पर भी जी कैश बुक में अब आप वो 200 माइनस करने वाले हैं बेटा, माइनस साइड में कर रहे हैं आप यानी कि। इसके बाद आपको बता रहा है जी एक बिल था 1000 का, डिसऑनर हो गया। सो डिसऑनर दैट इज ऑलवेज बेटा नेगेटिव। डिसऑनर होने का मतलब यही होता है कि बैंक ने माइनस कर दिया तो आप भी अब माइनस करने वाले हैं। तो डिसऑनर जब भी आएगा ना इसके अंदर, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव साइड। बाकी सॉल्यूशन मैंने भेज दिया बेटा, बाकी टोटलिंग करना सर आपको बता दूं। 6 पार्ट एक बार दोबारा बताना। जी ये कह रहा है बेटा पेमेंट साइड अंडरकास्ट हो गई है यहाँ पर। मैं फिर बताता हूँ बेटा अंडरकास्ट का मतलब क्या है। टोटलिंग मिस्टेक कह लीजिए, मतलब 200 रुपीज पेमेंट साइड में रह गए, चाहे वो टोटलिंग करने से रह गए चाहे वो लिखने से रह गए। तो बेटा बैंक में तो आपने 200 रुपीज माइनस किया होगा ना, जिसको भी पेमेंट की होगी, लेकिन कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करने से रह गया, बाई मिस्टेक कह लो या कैलकुलेशन में मिस्टेक कह लो, मेरी कुछ भी कह लो। तो अब क्या करूं बेटा कैश बुक में ठीक करने के लिए, अब 200 Subtract. माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बेटा, है ना। तो इसलिए मैंने बेटा आप सब्ट्रैक्ट किए 200, क्योंकि बैंक में तो हो चुका वो काम बट कैश बुक में लिखने से रह गया बेटा। तो दैट्स वाई अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, ये इसके अंदर आपको बताया गया बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें बेटा। Yes, sir. चलिए नाउ द 6th क्वेश्चन ऑन द सिमिलर पैटर्न बेटा। सिक्स और 7 दोनों करा रहा हूं बेटा, फिर नेगेटिव बैलेंस वाले पे चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बेटा क्या कहता है देखिए, फर्स्ट एंट्री ऑन 31st March 2021 कैश बुक शो ए बैलेंस ऑफ ₹36,000। तो बेटा कैश बुक का बैलेंस आपको दिया गया सबसे पहले, तो दैट इज अ पार्ट 1। पार्ट सेकंड में आपको बता रहा है चेक आपने 30,000 के इशू किए थे, जिसमें से 24,000 के प्रेजेंट हो चुके हैं। तो बेटा कितने के प्रेजेंट नहीं हुए हैं, 6,000, 6,000. है ना। तो 6,000 रुपीज बच्चे अब आप कैश बुक में से ऐड कर देंगे दोबारा। ऐड क्यों किए जा रहे हैं बेटा, क्योंकि कैश बुक में ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो चुके थे, इशू का मतलब माइनस हो चुके थे। इसका मतलब फिर बताया तो यहाँ पर क्या मतलब क्या मीनिंग लिया गया बेटा, दोबारा से एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका मीनिंग ये लिया गया कि कैश बुक में से तो पूरे 30,000 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, लेकिन बच्चे पासबुक में अभी तक सब्ट्रैक्ट जो हुए हैं दैट इज ओनली एंड ओनली 24,000, जो लैंग्वेज बता रही है। तो बेटा जब पासबुक में अभी तक 24,000 सब्ट्रैक्ट हुए हैं तो कैश बुक में आपने 30 क्यों कर दिए, 30 में से 6 दोबारा प्लस करो। ये एंट्री नंबर आपको सेकंड बता रहा है बेटा। नाउ एंट्री नंबर 3, check of ₹8,400 were deposited in the bank on 28th March। चेक डिपॉजिट किया था बेटा बैंक में, पर बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया बेटा। तो यहां पर क्या मतलब हुआ कि 8,400 रुपीज का चेक आपने डिपॉजिट कर दिया, पर बेटा जी बैंक ने अभी तक डिपॉजिट नहीं किया।
तो क्या करोगे, कैश बुक में दोबारा से सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, 8400 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर दिया गया बेटा। और थर्ड में एक और एंट्री भी है बेटा, कह रहे एक चेक था 3000 रुपीज का, आपने कैश बुक में तो एंट्री कर दी मार्च में ही, पर बेटा बैंक में तो आपने अप्रैल में डिपॉजिट कराया। तो ये भी तो यही कॉन्सेप्ट हुआ ना बेटा, मतलब चेक 3000 का आपने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, पर बैंक में तो अभी तक डिपॉजिट ही नहीं कराया। 3 अप्रैल को कराया ना बेटा, मैं तो कैश बुक यहां पर मार्च की बना रहा हूं, देखिए आप ऊपर दे रखा है मार्च, ये देखिए। तो बेटा मार्च में होना चाहिए था वो काम, अप्रैल में करवाया मतलब मार्च में नहीं करवाया। तो ना इस 3000 को भी बेटा माइनस कर दीजिए, क्योंकि आपने कैश बुक में एड ऑन कर दिया। ठीक है, 1 to 3 एंट्री में बेटा कोई डाउट? No, sir. फोर्थ नंबर एंट्री बेटा, कह रहे जी, ए चेक फ्रॉम सुरेश फॉर रुपीज 2400 वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 26 मार्च 2021। आपने एक चेक सुरेश से आया था, डिपॉजिट कराया, पर डिसऑनर हो गया। अगेन सेम थिंग बेटा जी, चेक जब डिसऑनर होता है तो बैंक उसका पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकता। मतलब बड़ा सिंपली है, मुझे किसी से चेक मिला और मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया आज, अब बेटा मैं तो घर आके बैठ गया आराम से कि हाँ भाई मेरे अकाउंट में तो 2400 रुपीज आ जाएगा, मैं कैश बुक में ऐड कर दिया। लेकिन बेटा जी जिसका चेक था उसके चेक में अकाउंट में बैलेंस नहीं था, तो बैंक ने वो चेक कर दिया बाउंस। अब बेटा जब चेक बाउंस होता है तो मतलब आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ सकता। सर एक डाउट है। एक सेकंड बेटा, तो दैट्स वाई अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है नहीं? हाँ जी बेटा बताओ, डाउट बताओ क्या कर दे। सर अगर कोई करंट अकाउंट से चेक इशू करते हैं और उसके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो वो ओवरड्राफ्ट में जाएगा? बिल्कुल जाएगा बेटा, लेकिन देखिए 2 रीजन है। बाउंस टेक्निकल ग्राउंड पे हो सकता है, जरूरी नहीं बैलेंस ना हो उस रीजन से। लेकिन जब आप करंट अकाउंट की बात करते हैं तो बेटा करंट अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, लेकिन वो उतनी ही है जितनी आपको लिमिट दी गई है। बैंक आपके बिजनेस के लेवल को देखते हुए आपको एक लिमिट देता है, वो कहता है इस लिमिट तक हम आपको नेगेटिव बैलेंस अलाउ कर देंगे, उससे ज्यादा बैलेंस अलाउ नहीं करेंगे। तो एक लिमिट आपको दी जाती है, इसको हम सीसी लिमिट कहते हैं बेटा। तो इट डिपेंड ऑन द बिजनेसमैन कि कितनी लिमिट आपको अप्रूव हुई है, वहीं तक ही आप नेगेटिव बैलेंस ले जा सकते हैं, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू सर। सर एक और डाउट है। हाँ जी बेटा बोलिए। सर एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल का मतलब क्या है इसमें? मतलब ये आपको इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो 2 अप्रैल को मिली है। अगर सर 2 अप्रैल को मिली है तो ये तो ये जब बना था ये तो 31 मार्च को बना था, तो तब तक तो हमको लग ही रहा होगा कि बैंक में हमारे को पैसे आ गए। नहीं नहीं, दोबारा समझिए बेटा, बीआरएस 31 मार्च को नहीं बन रही, बीआरएस 31 मार्च के लिए बन रही है, दोनों में डिफरेंस होता है। बीआरएस 31 मार्च के लिए बन रही है बेटा कि क्यों हमारा बैलेंस मैच नहीं हुआ था। तो 31 मार्च दैट वाज द पास्ट, लेकिन बन रही है अप्रैल में, मई में, जून में भी हो सकता है बन रही हो, लेकिन हम 31 मार्च के लिए बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 31 मार्च को आपका बैलेंस क्यों नहीं मैच हुआ था, आज चाहे वो अप्रैल हो चाहे मई हो बेटा। तो हम ये बता रहे हैं कि 31 मार्च को क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, दैट्स वाई आपने कैश में 2400 प्लस कर रखे थे, और जबकि बैंक ने प्लस नहीं कर रखे थे। मैं फिर बता दूं, लास्ट क्लास में मैंने आपको अनाउंस किया था बेटा, हम ना कैश बुक को रेक्टिफाई कर रहे हैं ना पासबुक को रेक्टिफाई कर रहे हैं, हम ये बीआरएस बना रहे हैं एक स्टेटमेंट कि भाई उस डेट को दोनों चीजें मैच क्यों नहीं हुई थी, सिर्फ ये चीज बताने के लिए। यहां पर कोई ये नहीं कि गलती हुई है हम उसको ठीक कर रहे हैं, ठीक करते तो सीधा कैश बुक में कर रहे थे बेटा। तो दैट इज ओनली द बीआरएस, एक स्टेटमेंट है, क्लैरिफिकेशन दिया जाता है कि पासबुक कैश बुक से मैच क्यों नहीं कर रही थी। राइट और रॉन्ग का यहाँ कोई रीजन नहीं है। हाँ जी बेटा क्या करते बताओ। यस सर। सर एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल का मतलब है कि हमें ये पता चला कि ये जो चेक है ये बाउंस
हमें 2 अप्रैल को पता चला कि ये 2 हाँ अप्रैल जी, को बाउंस हुआ है। एग्जैक्टली, मतलब हमें इंफॉर्मेशन 2 अप्रैल को मिली कि चेक तो बाउंस हो गया था। ठीक है ना, हमेशा बेटा डिसऑनर की इंफॉर्मेशन बाद में आती है ना। जैसे कि आपने चेक आज डाला तो नेचुरल है, मैंने आपको बताया था ना, क्लियरिंग प्रोसेस में 2 से 3 दिन लगते हैं बेटा। ये चेक वहां पर जाएगा जिसके अकाउंट से आया है, उसके साइन वेरीफाई होंगे, तब जाकर पैसा आता है आपके अकाउंट में। तो डेट मीन टू से इट टेक सम टाइम, तो वो 3-4 दिन बाद पता लगता है हमें। तो यहाँ तो खैर ये ज्यादा लंबी डेट दे दी है, लेकिन 2-3 दिन में पता लग जाता है। तो ये यही कह रहा है कि 26 को तो आपने बैंक में चेक डाला था, लेकिन आपको एडवाइस 2 अप्रैल को आई थी। ओके सर। ये बताया गया बेटा इसमें, क्लियर। यस सर। तो बार बार आपको बता रहा हूँ बेटा, बीआरएस कोई 31 मार्च को नहीं बनाई जाती, बीआरएस 31 मार्च के लिए बनाई जाती है। जैसे आप, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ बेटा, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सबको इन्फॉर्मेशन होती है कि आप 31 मार्च तक के अपने अकाउंट प्रेजेंट करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उस पर टैक्स जमा कराएंगे। लेकिन बेटा 31 मार्च तक के आप अकाउंट बनाते हो ना, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट कहता है आपको सबमिट तो कब तक करने हैं, 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है अकाउंट को बनाने के लिए। तो हम 31 मार्च तक की सारी एंट्री कवर करते हैं, लेकिन फिजिकली अकाउंट बनाते तो बाद में है बेटा, सबमिट तो बाद में करने पड़ते हैं। तो ऐसी यहाँ पर ये है कि बीआरएस आप चाहे मई में बना रहे हो चाहे अप्रैल में बना रहे हो, बट बना रहे हैं 31 मार्च तक के लिए। ठीक है ना। यस सर। आगे बताता है बेटा, पासबुक ने 120 बैंक चार्जेस लिए हैं, तो बैंक चार्जेस तो बेटा सीधा बताया हुआ है, आप भी माइनस करोगे, क्योंकि बैंक ने अगर चार्जेस काटे हैं तो आप भी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट करा गया तो बेटा आप भी ऐड करेंगे, बैंक ने जो काम किया वो हम भी करेंगे। सिंपली कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट करा गया 26 मार्च को, बट आपको इंफॉर्मेशन मिली 2 अप्रैल को, तो मतलब आपने तो ऐड नहीं किया होगा कैश बुक में, तो अब आप उसको ऐड कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट बेटा सेम जैसा आपको बताया गया था, एक बार बैलेंसिंग भी दोबारा बताया था, मैंने कहा था कि सिंपली जिस साइड की टोटलिंग ज्यादा आ रही है बैलेंसिंग कीजिए सिंपली। ठीक है, दोनों साइड वही बैलेंसिंग रखकर, और लोअर वाली साइड बेटा सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल लेंगे बैलेंस, जैसे कैरी डाउन निकालते हैं ना ऐसी। और ये जो बैलेंस आएगा दिस इज कॉल्ड बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपका पासबुक का बैलेंस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन बेटा, चलिए 7th क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बता रहा है, एक बारी मैं कॉपी पेस्ट कर लूं बेटा और आगे आगे परफॉर्म आगे क्वेश्चन कराऊंगा कुछ जी। नाउ द 7th क्वेश्चन कह रहा है जी, ऑन एग्जामिन द बीआरएस सॉरी बैंक स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन लिमिटेड, आपको बता रहा है कैश बुक का बैंक बैलेंस 23,650 शो कर रहा है बच्चे, जो हमने दिखा दिया है यहाँ पर। एंट्री नंबर 1 क्या बता रहा है बेटा आपको, कह रही एक कैश बुक में 2860 हमने एंटर किए थे, बट बैंक ने क्रेडिट नहीं किया था अगले दिन तक भी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सेम वही, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो बेटा नाउ इट शुड बी सब्ट्रैक्ट 2860, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बैंक ने चार्जेस लगाए थे सेकंड एंट्री, आप भी माइनस कर दीजिए। ठीक है ना। थर्ड एंट्री थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा क्या बता रहे हैं, देखो यहाँ पर थर्ड एंट्री में बच्चे आपको बता रहे हैं 5500 का बिल डिस्काउंट किया था हमने बैंक से, कैश बुक में एंटर किया था, बिना डिस्काउंट के चार्जेस लगाए 270। अब ये बिल डिस्काउंट क्या होता है बेटा और ये चार्जेस क्या होते हैं, थोड़ा सा ये समझाया था आपको, ये भी पता होना जरूरी है बेटा। देखो बिल डिस्काउंट का यहाँ पर देखिए, बिल डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है बच्चे आपके पास, थोड़ा सा स्टोरी तो लंबी है बेटा, लेकिन 2 मिनट समझाना चाहूंगा इसको, क्योंकि आगे चैप्टर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तब आपको इजी हो जाएगा सबको। आपने सबने पढ़ा है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल क्या होता है बेटा, कौन बताएगा, बताइए बेटा।
क्या हो गया बेटा बताओ? बेसिक है, बिल रिसीवेबल कौन बताएगा सर क्या जो होते हैं? मिलने वाले हो। सर जो अमाउंट हमें मिलने वाला है डेटर्स। डेटर से, वेरी गुड बेटा, दोनों ने बिल्कुल ठीक बताया। दैट मीन टू से इसके अंदर 2-3 इंफॉर्मेशन दी होती है, कितने रुपए मिलेंगे आपको, ठीक है ना, और कब मिलेंगे। मान लीजिए 30 नवंबर को मिलेंगे जी 2021। अब ये बिल बेटा साइन करके आपको कोई देता है कि इतने पैसे मैं आपको जब दूंगा, आपके पास प्रूफ हो गया। अब मान लीजिए बेटा आपको पैसे अभी चाहिए, सितंबर में चाहिए, तो यहां पर बिल तो बेटा ये नवंबर का, इसके पैसे आपको जिसने लिख के दिया है बिल, वो तो आपको नवंबर से पहले आपकी शक्ल भी नहीं देखेगा, वो तो कहेगा भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। बट आपको पैसे बेटा रिक्वायरमेंट अभी है, तो आप कहां जाओगे बेटा? अपने बैंक के पास जाओगे। बैंक इस बिल को डिस्काउंट कर देता है। डिस्काउंट करने का मतलब क्या होता है? बैंक कहेगा जी ठीक है मैं डिस्काउंट कर देता हूं, मैं आपको 9,000 रुपए दूंगा, आपको पेड करूंगा, और 1,000 रुपए मेरा डिस्काउंट हो गया, मतलब मेरे को अपना कमीशन चाहिए। अब बैंक ने आपको आज ही पैसा दे दिया बेटा, तो आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। लेकिन हाँ नुकसान क्या हुआ? 10 के 9 मिले, 10 के 9, 1,000 रुपए बैंक ने अपने पास रखी है। अब बैंक क्या करेगा बेटा? बैंक जब 30 नवंबर आएगा, तब जिसने बिल साइन किया था उसके पैसे रिसीव करेगा। ये एक स्टोरी बना दी मैंने जस्ट लाइक। तो देखिए बैंक ने आपको सितंबर में पैसे दे दिए, बट बैंक को नवंबर में मिलेंगे, तो इसलिए बैंक ने अपने 1,000 रुपए की अर्निंग पहले ही रख ली अपने पास। तो इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। लॉजिक समझ में आ गया बेटा? जिसने पैसा देना था वो तो नवंबर में देगा, बस आपने क्या किया, उस बैंक बिल को बैंक से डिस्काउंट कर दिया, मतलब बैंक से को बेच दिया आपने। लेकिन क्योंकि पेमेंट 2 महीने बाद मिलनी है और आपको आज ही मिल रही है, तो इसलिए बैंक एक नॉमिनल डिस्काउंट काट लेता है उसका, आपको कम पैसे देते हैं थोड़े से। इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा बिल डिस्काउंट। अब दोबारा एंट्री पढ़ते हैं हम अपनी, थर्ड एंट्री देखिए 7th क्वेश्चन की। यहां पर क्या कॉन्सेप्ट था बेटा? यहां पर कह रहा है जी बिल था 5500 का, और डिस्काउंट कराया था हमने बैंक से, और कैश बुक में एंटर भी कर दिया। पर अरे ये क्या हुआ, हमने कैश बुक में बेटा 5500 पूरा ही ऐड कर दिया। हमसे गलती क्या हो गई? हमने कैश बुक में पूरा 5500 प्लस कर दिया, जबकि बेटा बैंक ने तो 270 डिस्काउंट काटा था। मतलब बैंक ने कितना प्लस किया था बेटा? बैंक ने तो सिर्फ 5,230 रुपीज प्लस किया था, क्योंकि 270 रुपए बैंक ने डिस्काउंट काट लिया था। 270 रुपीज बेटा बैंक ने क्या किया था? डिस्काउंट काट लिया था। तो अब क्या करें बेटा जी? अब कैश बुक में से बेटा जी जो गलती हुई है, 270 जो डिस्काउंट काट लिया था हमने वो भी प्लस कर दिया था, तो सिर्फ 270 रुपीज आप माइनस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है बिल्स डिस्काउंट कराने का। तो मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई है बिल डिस्काउंट करना होता क्या है बेटा। हालांकि इसके ऊपर पूरा 10 नंबर का चैप्टर है आपका, आने वाले टाइम में अभी आएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो आपको वहां सर बहुत अगर अच्छी। बैंक को वो बिल मिल गया तो फिर वो बाकी के जो डिस्काउंट काटा था वो वापस करेगा? नहीं बेटा वापस ना, वो बैंक की इनकम हो गई। नेचुरल है बेटा, कोई पैसा आपको सितंबर में दे रहा है बट उसको वापस मिलेगा नवंबर में, तो वो कहेगा ना 2 महीने का मुझे इंटरेस्ट चाहिए। एक तरह से बैंक ने आपको लोन ही तो दिया है बेटा, मोर्गेज रखकर, गिरवी रखकर, तो वो बैंक की इनकम हो जाती है बेटा, ठीक है ना, वो बैंक की इनकम है बेटा। क्लियर? ओके सर। और बेटा आपने चैटिंग में लिखा है 23,650 वाली एंट्री समझा दीजिए बेटा। वो तो एंट्री नहीं है, वो तो आपको स्टार्टिंग में दिया गया बैलेंस एज पर कैश बुक बेटा। सबसे टॉप पे क्वेश्चन में देखिए प्लीज, बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है बेटा वो, ठीक है ना, सबसे ऊपर टॉप पे गिवन है बेटा वो। तो बैलेंस एज पर कैश बुक तो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा, वो डायरेक्टली दिया हुआ, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए प्लीज, तो ठीक वो है। लाइन नहीं समझ आ रही। कौन सी बेटा? सर वही डिफर्स फ्रॉम द बैंक बैलेंस। मैं बताया तो बेटा, ये कह रहे हैं देखो कि भाई आपका कैश बुक का बैलेंस जो कि 23,650 है, वो बैंक बैलेंस से, मतलब पासबुक से जब हमने मैच किया तो डिफर शो कर रहा है।
ये कह रही ऑन एग्जामिन, जब हमने एग्जामिन किया बैंक स्टेटमेंट को तो इट वाज फाउंड, ये पाया गया क्या कि जो बैलेंस शो कर रहा है 31 मार्च को आपका बैंक बैलेंस कैश बुक में 23,650 वो स्टेटमेंट से डिफर पाया गया। ठीक है, ये तो कैश बुक का बैलेंस दे रखा है बेटा, और ये कह रहा है स्टेटमेंट से डिफर पाया गया। वो कितना डिफर पाया गया वो हम रीजन नीचे दे रखे हैं सारे आपको। राइट बच्चे? Yes, sir. चलिए इसके बाद बेटा एंट्री नंबर 4 पे चल रहे हैं। एंट्री नंबर 4 क्या बता रही है बेटा आपको? देखो, एज पर द क्वेश्चन कह रही चेक हमने इशू किए थे बट नॉट प्रिंटेड। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, पूरा पैराग्राफ बना दिया गया, लेकिन एक सिंपल इसकी मीनिंग जो निकल रहा है, लैंग्वेज निकल रही है, दैट इज चेक इशूड बट नॉट प्रिंटेड फॉर पेमेंट। तो बेटा इट्स वेरी सिंपल, चेक इशू होते हैं बट प्रेजेंट नहीं हुए तो हम इसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे बेटा। इसके बाद कह रही डेटर्स डायरेक्टली 1,000 रुपीज आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर गया, तो बैंक ने प्लस किया तो हम भी प्लस कर देंगे बेटा। इसके बाद कह रहा है जी 550 का चेक डिसऑनर हो गया था, बाउंस हो गया था, पर इंफॉर्मेशन नहीं आई, अगेन बाउंस हो गया, तो बेटा माइनस कर दो। क्वेश्चन ओवर। देखो बेटा 7th क्वेश्चन में किसी भी एंट्री में आपको किसी को भी कोई भी पॉइंट अगर रिकंसिडर करना है तो प्लीज यू कैन चेक इट। सर थर्ड एंट्री। बेटा थर्ड एंट्री बता रहा है डिस्काउंट का, तो बेटा मैंने पूरा, अब तो मैंने वो डिलीट कर दिया यार। डिस्काउंट का तो बेटा मैंने आपको पूरा सिस्टम बताया था ना आपको, कि बैंक ने आपके अकाउंट में 5500 के चेक को, बिल को 270 डिस्काउंट माइनस करके जमा किया आपके अकाउंट में बेटा, यानी कि 5230। बट कैश बुक में बेटा जी पूरी अमाउंट डिपॉजिट कर दी विदाउट डिस्काउंट। तो बैंक में कितना प्लस हुआ? इतना, और कैश बुक में कितना प्लस कर दिया आपने? इतना। तो बेटा डेट्स वाई आप कैश बुक में से भी तो 270 माइनस करोगे ना, जो डिस्काउंट बैंक ने काटा वो आपको कैश बुक में भी तो कम करना चाहिए। तो अब वो 270 हमने कम किया है बेटा यहाँ पर। डन? यस। ठीक है। इसके बाद बेटा 14 क्वेश्चन में लास्ट था, 15 क्वेश्चन पे अब आ रहा हूं। मैं फिर बता रहा हूं बेटा, हालांकि सारे सॉल्यूशन मैंने आपके पास भेज भी दिए हैं, तो दोबारा से रीट्राई करना है इसको। क्या कॉन्सेप्ट में चेंज है बेटा? क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, अब आपको नेगेटिव बैलेंस दिया गया है। फर्स्ट लाइन को केयरफुली रीड किया करो। कैश बुक ऑफ ए मर्चेंट शो ए बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है बेटा, क्लियर कट आपको, यानी कि कैश बुक जो एक मर्चेंट की शो कर रही है ओवरड्राफ्ट। तो बेटा जैसे पर ऑलरेडी गिवन है ओवरड्राफ्ट, आपको बताया गया था ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा। या तो आपको यहाँ पर बताएगा, कैसे पता लगेगा आपको ओवरड्राफ्ट है? मैंने नोट्स भेजे थे जो लास्ट क्लास में, उसके अकॉर्डिंगली बताया गया है बेटा ये। या तो आपको बताएगा क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि कैश बुक में क्रेडिट नेगेटिव होता है ना बेटा। और या फिर आपको बताएगा बेटा क्रेडिट बैलेंस की जगह ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, है ना। तो यहाँ ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा है, या क्रेडिट बैलेंस देगा तो भी मतलब नेगेटिव आइटम है। इसका मतलब आपको स्टार्टिंग में जो दे रखा है यहाँ पर बच्चे, वो कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस गिवन है बेटा 1,72,985 रुपीज। ऑलरेडी आपको बेटा जी यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस के साथ ही क्वेश्चन की स्टार्टिंग गिवन है। ठीक है, अब स्टार्ट करने हैं क्वेश्चन। रूल में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। अच्छा, मजे की बात, रूल में कोई चेंज नहीं आएगा, बस ओपनिंग बैलेंस आपका नेगेटिव है। चेक इशू किया है बट नॉट प्रिंटेड, ऐड कर दीजिए बेटा 60,000। चेक इशू बट नॉट येट प्रिंटेड ऐड कीजिए, जैसे आप पहले करते थे सिंपल वे में, देयर इज नो चेंज। उसके बाद जी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, माइनस करेंगे बेटा, पहले भी माइनस करते थे अभी भी माइनस कर रहे हैं। उसके बाद चेक रिसीव डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर, पहले भी माइनस करते थे बेटा अभी भी माइनस कर रहे हैं। इसके बाद कह रहा है 1,50,000 रुपीज के बारे में बता रहा है आपको रिसीव हुए एक बिल के थ्रू, पासबुक में तो अपीयर हो गए पर अब की बार कैश बुक में नहीं हुए।
तो बेटा अगर 1,50,000 आपको एक पेमेंट मिली है किसी से, बैंक ने आपके अकाउंट में प्लस कर दी, बट आपने नहीं करी, तो आप भी प्लस कीजिए बैंक को देखकर। 1,500 बैंक ने चार्जेस लिए हैं, आप भी माइनस करो बेटा। और 8,500 बैंक ने इंटरेस्ट लिया है, ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट लेता है बैंक, तो आप भी माइनस कर दो बेटा। ठीक है नहीं? लास्ट एंट्री देखो बेटा, अच्छी एंट्री है यहाँ पर। अच्छा, अब ना बीआरएस में पता है क्या करा करोगे बेटा, जब पेंसिल साथ में रखा करो। अब ये एंट्री तो यूजुअली है बेटा, ये एंट्री तो शायद हमें रट भी गई होगी ना, डिपॉजिट इशू। जो थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ एंट्री होती है ना, उनको स्पेशली मार्क कर लिया करो ऐसे। इसका क्या मीनिंग है बेटा, कि जब एग्जाम में आप इसको रिवाइज करोगे ना, तो आपको पूरे पूरे क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये एंट्री स्पेसिफाइड एंट्री बन जाती है। बाकी इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेस है, इशूड है, डिपॉजिट है, ये तो ऑर्डिनरी हो गए बेटा, ये तो सबको पता है। अब यहां पर देखो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 500 फैब में था बेटा, जो कि आपने इस बार गलती से डेबिट बैलेंस डाल दिया। द एरर वाज नोटेड एट टाइम, ये गलती बेटा ये नोट की गई जब हम बीआरएस बना रहे हैं। जब हम बीआरएस बना रहे हैं बेटा, ये नोटिंग गलती पकड़ी गई। तो अब बेटा बीआरएस में क्या करना चाहिए मुझे इसके लिए? गलती तो पकड़ी गई, बट को इम्प्रूव कैसे करें? क्या 500 प्लस करें, 500 माइनस करें, या 1000 प्लस करें, या 1000 माइनस करें? 500 प्लस करें। ओके, 1000 करेंगे बेटा, 500 नहीं 1000, और वो भी माइनस करेंगे बेटा। क्यों? अब लॉजिक समझ लीजिए, आपको बता देता हूं। देखिए बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपने बेटा जी 500 माइनस लिखना था, आपने कहीं पर भी 500 रुपीज माइनस लिखना था, बट बाई मिस्टेक बेटा 500 प्लस लिख गए। तो मुझे कितने रुपए माइनस करना चाहिए बेटा? 1000। 1000। डबल इफेक्ट होता है, करके देखो कभी भी। फॉर एग्जाम्पल, आप टोटलिंग कर रहे हैं 5,000 रुपीज प्लस 750 रुपीज माइनस 500 रुपीज। आपको ऐसा करना था कुछ, बट बेटा आपसे गलती क्या हुई, आप कर गए कुछ ऐसा। अब जरा देखो बेटा, अगर मैं पहले कॉलम की टोटलिंग करता हूं, तो मेरी टोटल एक्चुअली बनता है 5,250, लेकिन मैं सेकंड कॉलम पे जाता हूं, तो मेरा टोटल बन रहा है बेटा 6,250। तो जब किसी माइनस वाली चीज को आप गलती से प्लस कर जाते हो, तो उसका डबल इफेक्ट आता है बेटा, नेचुरल है। तो अब आपको 1,000 रुपीज दोबारा इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, तभी तो ये मिस्टेक ठीक होगी ना। तो डेट्स वाई अब आप बेटा जी 1,000 रुपीज यहां पर माइनस करोगे, क्योंकि जो 500 आपको माइनस करने थे, आपने गलती से कैश बुक में डेबिट साइड में डाल दी। डेबिट साइड में मतलब पॉजिटिव साइड में। तो बेटा जो चीज नेगेटिव थी और आपने गलती से पॉजिटिव में लिख दी, तो अब दोबारा से 1,000 रुपीज आप नेगेटिव करोगे, एंड आफ्टर दैट दिस आंसर विल मैच। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 16 जी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेते हैं। आज कम से कम कैश बुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पासबुक करेंगे बेटा। अब इसके बाद बेटा आपको बता रहा है क्वेश्चन नंबर 16। एक सेकंड बेटा, हाँ बेटा बिल्कुल ऐसा प्लस बैलेंस के साथ भी और माइनस के साथ भी होता है बेटा, सब में होता है। मतलब अगर माइनस का प्लस कर दिया तो 1,000 माइनस करेंगे, और प्लस समझ लो प्लस का माइनस कर दिया तो 1,000 प्लस करने पड़ते, और तो वाइस वर्सा है बेटा। 16 क्वेश्चन बेटा। अब यहां पर देखो क्या बता रहा है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है बेटा। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक भी नेगेटिव होता है ना, तो यानी कि ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है हमारा। तो यहां पर भी बच्चे अब क्या करोगे, 10,000 रुपीज 10,500 माइनस में रखो। इसके बाद कहते ही 540 का चेक इशू किया था बट प्रेजेंट नहीं हुआ, प्लस कर दो जी। इसके बाद बता रहा है बेटा, अब ये भी
नई एंट्री आई, ऐसी एंट्री को मार्क करो बेटा। ये भी नई लैंग्वेज आ गई ना, पोस्ट डेटेड। 100 रुपीज का पोस्ट डेटेड चेक था, आपने कैश बुक में जमा कर दिया। डेबिट कॉलम ऑफ द कैश बुक का मतलब कैश बुक में जमा कर दिया, पर बेटा जी बैंक में तो हुआ ही नहीं। पोस्ट डेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? पोस्ट डेटेड का मतलब होता है आगे की डेट का चेक। जैसे मान लीजिए टुडे इज 11 ऑफ सितंबर, अब बेटा 11 सितंबर आज डेट है, आपने मान लीजिए किसी को चेक काट के दे दिया एक, और उस चेक पे डेट डाल दी बेटा 21 ऑफ सितंबर। अब आप बैंक में इस चेक को डिपॉजिट करेंगे ना, तो भी बेटा बैंक आपको पैसे नहीं देगा, क्योंकि इस चेक पे जो डेट डली हुई है ना, उसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, आगे की डेट का चेक है। तो बैंक का ये रूल होता है बेटा, जिस डेट का चेक है उससे पहले पैसे जमा नहीं कर सकता बैंक आपके अकाउंट में। बट आपने कैश बुक में बेटा जमा कर दिए, तो भाई आपने जब कैश बुक में प्लस कर दिए, लेकिन बैंक में तो किसी हालत में क्या हो ही नहीं सकता था चेक प्रेजेंट, तो नाउ इट शुड बी माइनस, क्योंकि आगे की डेट का चेक था बेटा। ठीक है, ऐसे ही बेटा 4 चेक थे 1200 रुपीज के, जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुए, तो कैश बुक में तो आ गए चेक, लेकिन बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ, माइनस। 400 रुपीज का चेक डिसऑनर हो गया, अगेन माइनस बेटा। एंट्री नंबर 4 कह रहे बैंक इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली आपने इंश्योरेंस प्रीमियम 50 रुपीज का पे किया है, तो बेटा बैंक ने डायरेक्टली आपके बिहाफ पर कोई पेमेंट करी है, तो आप भी देखकर माइनस करो बेटा। बैंक ने 15 रुपीज बैंक चार्जेस लिया है, आप भी माइनस करो बेटा। और बैंक ने 25 रुपीज इंटरेस्ट अब की बार आपको दिया है। अब वैसे तो बेटा ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लेता है बैंक, लेकिन यहाँ लिख रखा है ना बैंक ने आपको इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, तो बीच में हो सकता है ना आपका बैलेंस पॉजिटिव भी हो गया होगा बेटा। तो 25 रुपीज का इंटरेस्ट बैंक ने दिया है, तो आप भी ले लो बेटा। इन एंट्रीज में कोई डाउट है बेटा? देखो किसी में भी, मैंने 5 तक कराई है, 6 एंट्री अभी नहीं कराई। नो डाउट। अब 6 एंट्री में क्या बता रहा है बेटा? कहते चेक एक 5000 का था, 15 अप्रैल का था बेटा, इशू किया था, तो एमएन कंपनी को डिसऑनर हो गया क्योंकि पोस्ट डेटेड था, बट इट वाज आल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट येट। अब बेटा कोई चेक अगर डिसऑनर हो गया तो बैंक में एंट्री आएगी नहीं, और कह रहे साथ साथ ना गलती से कैश बुक में भी एंट्री उसकी नहीं लिखी थी, तो बेटा इसलिए दिस एंट्री वाज कंप्लीटली इग्नोर। क्योंकि ये एंट्री बेटा इग्नोर इसलिए हो जाएगी क्योंकि ना तो कैश बुक में एंट्री हुई ना पासबुक में एंट्री हुई इसकी। जब दोनों ही जगह नहीं हुई तो बेटा बीआरएस में डालने का मतलब नहीं। बीआरएस में हम वो चीज डालते हैं जो या तो कैश बुक में हो गई है पर पासबुक में नहीं हुई, या बेटा पासबुक में हो गई है पर कैश बुक में नहीं हुई, बट यहां तो दोनों ही जगह नहीं हुई, तो इसलिए इस एंट्री का बीआरएस में आने का मतलब ही नहीं है। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए बेटा एंट्री। कह रहे चेक डिसऑनर हो गया क्योंकि पोस्ट डेटेड था, पर ये जो लाइन लिखी है ना बेटा, डिसऑनर हो गया पोस्ट डेटेड था, फिर तो मैं माइनस करता वैसे, लेकिन यहाँ कह रहा है जब कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुई है एंट्री, तो बेटा जब कैश बुक में आपने इसको चेक को डाला ही नहीं तो वापस माइनस क्यों करोगे आप? इसलिए दिस एंट्री शुड बी इग्नोर, कंप्लीटली इग्नोर बेटा। टोटलिंग करके बैलेंसिंग वैसे निकालनी है बेटा। हाँ 17 क्वेश्चन में देख लेते हैं बेटा कोई एंट्री डिफरेंट है तो एक बार चेक कर लेते हैं। कह रहे जी सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस है 45,000 नेगेटिव बेटा, 45,000 नेगेटिव डाल दिया। चलो ये बच्चे पॉजिटिव साइड हो गई और ये नेगेटिव साइड हो गई, वैसे रफली कर लेते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्या बता रहे बेटा? इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट किया था तो आप भी प्लस करोगे बेटा। बैंक अगर आपके लिए कुछ भी कलेक्ट कर रहा है तो आप भी प्लस करोगे। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड, आप भी माइनस करो बेटा। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया था, आप भी माइनस करोगे। फिफ्थ एंट्री चेक इशू किया था पर प्रेजेंट नहीं हुआ, आप भी प्लस करोगे बेटा।
डायरेक्टली कस्टमर आपके अकाउंट में जमा करा गया, आप भी प्लस करो। Sir, हाँ जी बेटा, the first entry, विच एंट्री बेटा? first entry. फर्स्ट एंट्री, अच्छा रह गई क्या एक एंट्री यहाँ पर? हाँ अच्छा एक एंट्री रह गई बेटा, अभी बताता हूँ, कोई बात नहीं, चलो। फर्स्ट एंट्री बेटा यहाँ पर रह गई, बिल रिसीवेबल for rupees 5,000 previously discounted with the bank has been dishonored and debited in the passbook. सेम बेटा, डिसऑनर हो गई एक एंट्री, माइनस कर दो। मैं अब यहाँ कर देता हूँ बेटा माइनस। कोई भी चेक बाउंस होगा तो बैंक ने तो बेटा डेबिट कर दिया आपके अकाउंट से, माइनस कर दिया, तो आप भी माइनस करोगे, ठीक है ना। सो आफ्टर दैट बेटा कौन सी एंट्री पे थे? 7th एंट्री पे। कैश बुक में चेक रिकॉर्ड हो गया था पर बैंक में अभी तक कलेक्शन नहीं हुई बेटा, तो आप भी माइनस करोगे। और बैंक चार्जेस 500 बैंक ने लिए हैं, आप भी माइनस करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक बेटा सारी एंट्री नॉर्मल थी, फिर भी देख लीजिए बेटा अगर 17 क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह गया हो तो। Sir, first entry. फर्स्ट एंट्री बेटा बिल था एक, डिसऑनर हो गया। कोई भी चेक बिल रिसीवल आपका बाउंस होगा, डिसऑनर होगा, तो बेटा डेट शुड बी माइनस, क्योंकि बैंक ने आपके अकाउंट में पैसा जमा ही नहीं किया और आपने प्लस कर दिया होगा बेटा। Sir, यहाँ previously discounted का मतलब क्या है? सेम वही, बैंक से मैंने पहले से डिस्काउंट करा रखा था बेटा, मतलब बैंक से मैंने पैसे ले रखे थे पहले से, जो डिस्काउंट का अभी प्रोसेस आपको समझाया था, लेकिन वो बाउंस हो गया। तो बाउंस होने का मतलब क्या है? डिसऑनर हो गया, तो बैंक अब आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा। बैंक ने पहले आपके अकाउंट में बेटा ये जमा कर दिए होंगे पैसे, जितने भी किए होंगे आपने डिस्काउंट कराया तो, लेकिन अब वो चेक बाउंस हो गया, तो बैंक अगर चेक बाउंस हो गया तो बैंक आपके अकाउंट से माइनस करेगा ना पैसा, तो मतलब बैंक ने आपके अकाउंट से चार्ज कर लिया पैसा, तो बैंक ने चार्ज किया तो बेटा आप भी माइनस करोगे। तो नॉर्मल डिसऑनर का भी यही मीनिंग है, सो दैट मींस सेम कॉन्सेप्ट रहेगा बेटा, ठीक है ना। Sir, मतलब कोई भी अमाउंट मेरे बैंक में आया ही नहीं। आपके अकाउंट में आया था जब आपने डिस्काउंट कराया होगा बेटा, आपके अकाउंट में आया होगा जब आपने डिस्काउंट कराया था, लेकिन अब वो बिल अगर जिसने पैसा देना था नहीं दिया तो बैंक आपके अकाउंट से दोबारा माइनस कर लेगा, तो डिसऑनर हो गया, मतलब आपके अकाउंट में कोई पैसा आया ही नहीं, ये आप कह सकते हो। बैंक ने एक बार ऐड कर देता है आपके अकाउंट में पैसा, पर जैसे ही पता लगता है चेक डिसऑनर हो गया, बैंक दोबारा से आपके अकाउंट में माइनस कर लेते हो पैसा, तो हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया, ठीक है। Yes, sir. एंड द लास्ट क्वेश्चन बेटा 18। हाँ 18 में क्या बता रहा है? 52,100 रुपीज नेगेटिव बैलेंस आपको बता रहा है बेटा। उसके बाद ड्यूरिंग द मंथ टोटल चेक आपने 94,400 के डिपॉजिट किए थे, लेकिन जिसमें से 11,160 का बेटा अगले महीने में डिपॉजिट हुआ, मतलब उस महीने डिपॉजिट नहीं हुआ, तो 11,160 आप क्या करोगे बेटा? माइनस साइड में डाल दोगे। मैंने पहले ही कहा था आपको, लास्ट क्लास में बताया था कि हमें सिर्फ वो चेक लेने हैं जो डिपॉजिट नहीं हुए या जो विड्रॉल नहीं हुए बैंक के कैश बुक में एक जगह। तो जितने के चेक डाले थे मुझे कोई मतलब नहीं, पर जितना क्लियर नहीं हुआ मुझे वो लेना है, तो 11,160 का क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद बेटा ये नेक्स्ट कह रहा है चेक आपने 89,580 के विड्रॉ किए थे। अब देखो इसमें भी मजे की बात, जिसमें से 38,580 का तो चेक प्रेजेंट हुआ 7 अप्रैल को, और 4320 का अभी तक नहीं हुआ, तो बेटा ये भी तो नहीं हुआ ना, क्योंकि अप्रैल में हुआ, मैं तो मार्च की बना रहा हूं यहाँ पर, तो ये चेक भी आएगा और ये चेक भी आएगा बेटा, ये दोनों एडिशन हो जाएंगे बच्चे, इन दोनों को टोटल करके एक साथ भी डाल सकते हैं। सो इट बिकम, दोनों को एडिशन कर लेते हैं बेटा, 42,900 है ना, हाँ 42,900 रुपीज, मतलब चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक चेक लेट हुआ है और एक हुआ ही नहीं, तो हमारे लिए तो दोनों ही नहीं हुए ना बेटा, ठीक है। इसके बाद बेटे 10,500 बैंक ने क्रेडिटर को डायरेक्टली पे कर दिए थे पर आपकी कैश बुक में एंटर नहीं हुए, माइनस। डायरेक्ट आपके अकाउंट में जमा करा गया था, तो बेटा आप भी प्लस करो। बैंक ने बेटा जी 120 रुपीज बैंक का इंटरेस्ट लिया है, आप भी माइनस करो। और बैंक ने 180 रुपीज आपको इंटरेस्ट दिया है, क्रेडिट किया है, आप भी प्लस कर लो बेटा।
राइट। उसके बाद 7 एंट्री फिर देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कह रहा है कैश बुक में हमने कैश डिपॉजिट किया था ही बैंक में इतना, बट गलती से रिकॉर्ड कर दिया इतना, पर ये एरर 31 मार्च से पहले ठीक भी कर ली गई। तो द सेम मीनिंग इज हियर कि दोबारा से बेटा जी इसका कोई भी इफेक्ट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एक गलती मार्च में हुई और बेटा स्पेशली कह रहा है मार्च में ठीक भी कर ली गई, तो बेटा फिर दोबारा से इसका मतलब बीआरएस में इसका कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि मार्च की मिस्टेक मार्च में ही ठीक कर ली गई कह रहा है, दैट्स वाई। तो इस तरह से बेटा जी हम बीआरएस के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब आज तो बेटा जी 1 to 18 क्वेश्चन आप फुल फ्लैश कंप्लीट कीजिएगा। कैश बुक मैंने पूरा कंप्लीट आपको करा दिया है, एंड टुमारो इज संडे, तो बेटा ज्यादा बड़ा नहीं, हार्डली 20 मिनट्स का टेस्ट रख रहा हूं कल आपका, एक ओनली दिस कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बीआरएस के, सो दैट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टार्ट द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, हम लोग शुरू करेंगे बेटा। तो कल बेटा जी इवनिंग 5 o'clock आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट ही रहेगा इससे रिलेटेड, तो इसकी ताकि आप लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑन दैट पैटर्न 1 to 7 और 13 to 18 के बिटवीन ही क्वेश्चन आपको इसी लेवल के क्वेश्चन दूंगा। तो कल 5 बजे आपका टेस्ट है बेटा इसका, और फिर नेक्स्ट क्लास से आप लोग इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा? यस चलिए ओवर कर रहा हूँ बेटा। ओके बेटा, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।